कैसे हैं लोग? अगर आप ऐसे देखोगे, कितना घमंड से करता है, कितना घमंडी है, ऐसे करके चलोगे, अरे सब दिखावा है, भोला बनने का नाटक करता है। इधर उधर करोगे तो कहेंगे इसका तो बात का भरोसा ही मत करना, ये सही नहीं है। आप कुछ भी कर लीजिए, दुनिया कभी संतुष्ट होने वाली नहीं है। जीवन में कभी अतिथि आए, भगवान अपने आप चलकर आ जाए, या कन्या का जन्म हो, तो इन सबके भाग्य आपसे जुड़ जाते हैं। जिसके घर में चल के ठाकुर आए ना, उसके घर का भाग्य उदय हो जाता है, क्योंकि अब वो भगवान के भाग्य का खाएगा। और भगवान का भाग्य जानते हो, सुदामा के साथ जुड़ गया तो वो त्रिलोकी का राजा बन गया था। भगवान का भाग्य ये है, भगवान के भाग्य मनुष्य के साथ जुड़ते ही मनुष्य बहुत बड़े स्तर पर पहुंचता है। ऐसा कार्य करता है जो लाखों लोग मिलकर नहीं कर सकते। तो आज नरसिंह जी को अतिथि के रूप में ऐसी जगह ठहरा दिया महाराज, जहां एक मनुष्य नहीं रुक सकता। पूरा दिन हो गया नरसिंह जी को किसी ने खाने की नहीं पूछा, किसी ने उनका स्वागत नहीं किया, कोई सम्मान नहीं किया। और अंत में सभी शांति बना के रखेंगे। हमें कथा में बड़ा व्यवधान होता है। तो यहां नरसिंह जी को पूरा दिन हो गया, किसी ने भोजन इत्यादि पानी की भी नहीं पूछा। और अंत में नानी बाई को पता चला मेरे पिताजी आए हैं, और ससुराल में से किसी ने मुझे बताया नहीं। तो पुत्री दौड़ करके जाती, सास से कहती मेरे पिताजी आए, आपने मुझे बताया नहीं। सास कहे आया तेरा बाप, यहाँ कुछ लाया वाया है नहीं, हमारी नाक कटवाने आ गया, तुझे बताएं बहुत बड़ा काम करके आया है। सास की ये बात सुनकर नानी बाई चुपचाप महाराज चली आई। पहले के इतना आसान नहीं था महाराज, पहले का समाज अगर देखो तो कितना बंधा हुआ था। बेटियों से मिलने के लिए माता पिता एकदम, आज जो तुरंत है ना माता बहनें तैयार होके फट गाड़ी में बैठ के पियर ससुराल पहुंच जाती, इतना आसान नहीं था। आज माँ पिताजी आके खूब बातचीत हो जाती, इतना आसान नहीं था। माता पिता को भी ये देखना पड़ता था कि हमारी बेटी के कुछ अवसर हो तो हम जाएं। ऐसा समाज था कि माताओं को अगर बेटी से मिलना है, पिता को बेटी से मिलना है, तो देखना पड़ेगा कि कोई ऐसा अवसर आए जिसमें बेटी, कोई त्योहार हो, कहीं शादी ब्याह हो, तो हम बेटी से मिलाएं। और सास भी घंटे भर पिता को बिठाने के बाद अपनी बहू को कहती थी जा मिला, तुम्हारे बाप आए हैं, तुम्हारे पिताजी आए हैं। और थोड़ी देर बात कर ले तो फिर ताना और मारती, साथ ही जाओगी क्या, ये घर का काम भी देखना है। इस प्रकार का व्यवहार होता था। अब तो बहुत आसान हो गया, थोड़ा खुल गया समाज, थोड़ा सा भावुक हुआ, समझदार हुआ आंतरिक रूप में। और उस जमाने में नानी बाई ने देखा मेरे पिता आए हैं, यहाँ कोई उनका परिचित नहीं है, मैं ही तो हूँ, कम से कम मैं कोई व्यवस्था करूँ। तो नानी बाई अपनी सहेलियों के पास जाती है, अरे सखी थोड़ा सा चलो ना, मेरे पिताजी के लिए गीत गा देना। सहेलियाँ कहने लगी हाँ हम क्यों गाएं, कुछ मिलने मिलने वाला तो नहीं, कोई चमचा मिले, कटोरी मिले, कोई थाली मिले, बतासा मिले तो जाए, कुछ मिलेगा मिलेगा है नहीं, और हम गला फाड़ेंगे, हम क्यों, हम नहीं जाएंगे। नानी बाई ने कहा बहन तुझे जो चाहिए मैं दे दूंगी, पर चल। तो कहा हम जाएंगी लेकिन मुंह पे उंगली लगा के रखेंगे, हम गाएंगे नहीं। कितनी ऐसी महाराज माताएं बहनें होती हैं, जब उनको विवाह का इन सब का गीत गाना तो इतने नखरे, हमें तो आता ही नहीं है, हमको तो आता ही नहीं है कुछ। और रहा सहा सिनेमा वालों ने वो गीत को भी महाराज भेंट चढ़ा दिया, कुछ भी नहीं है। अब वो दिन दूर है कि अब आप शादी विवाहों के गीतों को श्रवण करेंगे, उनमें एक अलग ही भाव आता था। आज तो महाराज फिल्मी गीतों ने सब खत्म कर दिया।
पहले तो लोग रोने धोने का भी कोई मर जाता था ना तो रोते भी इतने तेज थे कि पूरे गांव को पता चल जाता था, हल्ला इतना तेज आते। अब तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं होता है, होता है क्या? नहीं होता है। हमें तो लगता है वो दिन दूर नहीं कि जब किराए पे लोग बुलाना पड़ा करेंगे, भैया रो दो, यहाँ तो कोई है ही नहीं। गीत गाने वालों को भी बुलाना पड़ता है, संगीत संध्या बोल बोल करके बुला लेते क्योंकि खुद को गाना आता नहीं है, सब भूल गए अपनी परंपराओं को। तो आज नानी बाई की सखी सहेलियां जाती हैं और नानी बाई को आते हुए देखकर नरसिंह जी नानी बाई से कहते हैं, बेटी तेरे ससुराल वालों को पता नहीं चला कि मैं यहाँ पर आया हूँ? पूरा एक दिन हो गया और आज आधा दिन हो गया। कल से और आज तक किसी ने पानी की नहीं पूछा, भोजन की नहीं पूछा, अरे मिलने ही आ जाते। नानी बाई छुपाने के लिए कहते, पिताजी ससुराल वालों को पता नहीं चला, मुझे तो एकदम से पता चला, अब मैं जाके घर बताऊंगी। तो नरसिंह जी फटकार कर कहते हैं, फटकार मतलब प्रेम से कहते हैं, अब अधिकार होगा उसी से कहा जाता है ना, जिस पर अधिकार होता है वो लोग शब्द नहीं पकड़ते, उन शब्दों में छुपा हुआ प्रेम पकड़ते हैं। जो शब्दों को पकड़ कर रखे वो कभी प्रेम नहीं कर सकते। माता अगर अपने बच्चे से बालक जिद करे कि मुझे खेलना है और माँ कह दे जा मर जा, तो इसका मतलब ये नहीं कह रही कि सच में ही मर जा, उसका कहने का अर्थ है जा खेल ले। शब्दों पे फिर पिता भी कुछ नहीं कहेगा, वो ये नहीं कहेगा मेरे बेटे को क्या भूल गई, क्योंकि वो जानता है प्रेम करती है। तो जहां प्रेम होता है वहां शब्द नहीं पकड़े जाते। और आज नरसिंह जी कहते हैं, हे तू तो आई नानी बाई थोड़ो कुकुलेर, राम जी तू तो आई नानी बाई थोड़ो कुकुलेर, साधुड़ा ने गोपी चंदन लागी सवा सिर, राम जी साधुड़ा ने गोपी चंदन लागी सवा सिर। नरसिंह जी कहते हैं, नानी बाई तुझे शर्म नहीं आई? इतना सा रोली लेकर आ गई, इतनी रोली से किसका तिलक होगा? यहाँ तो सवा सवा सेर चंदन लगता है। इतना सा जल का लोटा पानी लेकर आई, ये नहीं देखा कि कम से कम इतना पानी लेके आती कि यहाँ सब प्यासे बैठे, प्यास बुझा सकते। तू तो जल को कल स्यो ल्याई करके मन में प्यार, राम जी तू तो जल को कल स्यो लाई करके मन में प्यार, पर एक एक साधु पीवे तुम चार चार, राम जी एक एक साधु पीवे तुम चार चार। यहाँ साधु चार चार लकड़ी के कमंडल पी जाते, इतना पानी चाहिए, तू एक जल का कलश लेकर आई, शर्म नहीं आई तुझे? गुड़ की इतनी सी भेली लेकर आ गई, तुझे समझ आना चाहिए कि मेरे पिताजी इतने सारे लोगों को लेके आए हैं, भूखे प्यासे होंगे। तो क्या कहते हैं, गुड़ की तू भेली लाई चावल एक पसी, राम जी गुड़ की तो भेली लाई चावल एक पसी, सूर्या ने कले वो चीजे सिर असी, राम जी सूर्या ने कले वो चीजे सिर असी। जितने भी साधु संत है भाई, इनको तो एक एक बाल्टी भोजन चाहिए, तुझे शर्म नहीं आई? एक मुट्ठी चावल लेकर के आ गई थाली में। तेरे ससुराल वालों ने अक्ल नहीं सिखाई कि अतिथियों का सत्कार कैसे किया जाता है? और फिर कहते हैं कि इतने से हाथ का तू कपड़ा लेकर आई, अब बता साधु संतों को मैं कैसे इनके पुराने उतरवा के नए पहनाऊं? घोट को तू कपड़ो लाई 12.5 हाथ, राम जी घोट को तू कपड़ो लाई 12.5 हाथ, क्या सूतो ढकी जे मारे सूर्यारो साथ, राम जी क्या सूतो ढकी जे मारे सूर्यारो साथ। नरसिंह जी तो यहाँ नानी बाई से बोल रहे थे।
नानी बाई अपने पिता की प्रेम की बातें समझ भी रही थी, लेकिन सखी सहेलियां कहने लगी ये भर देगा मायरा, अपनी बेटी से कपड़ा मांग रहा है, खाना मांग रहा है। अरे चलो चलो भाई यहाँ से निकलो, ये कहीं हमारे कपड़ा आभूषण ना उतरवा ले, मांग ना ले कि भाई तुम बढ़िया चमका चमका पहनी हुई हो, उतार दो, ये कंगन उतार दो, हम मायरा भर दे, चलो चलो। और हंसने लगी, हाड़ा हाड़ा हंसे मारे नानी बाई की साथ, राम जी हरे हरे हंसी मारे नानी बैरी साथ। काना देर सुड़ जो मारे द्वारिकारो नाथ राम जी काना देर सुन जो मारे द्वारिकारो नाथ। हरि भगत बक्षल प्रभु सारे सब काज जी, भगत बक्षल प्रभु सारे सब काज। अजनानी बैरे मायरा रे, ठाकुर जी ने लाज सीता, राम जी ने लाज राधे, श्याम जी ने लाज, जय जय नारायण हरि हरि। आज सब नानी बाई के साथ में आने वाली सहेलियां नरसिंह जी का ये नानी बाई के साथ बातचीत सुनकर हंसती हैं। उनको हंसता हुआ देखकर नरसिंह जी कहते हैं कि भाई संसार ऐसा ही है। मैं मेरी बेटी से कह रहा हूँ भाई, अपनी बेटी पर तो सबका अधिकार होता है, पर सब कहने लगे ये भरेगा मायरा, ये तो उल्टा कपड़ा मांग रहा है बेटी से, अरे हमारे कपड़े ना ले ले, अरे हमारे आभूषण ना ले ले, चलो चलो। नानी बाई देखती है कि मेरी संग की आने वाली सहेलियों से मेरे पिताजी को कष्ट हो रहा है, पर यहाँ नरसिंह जी ठाकुर जी से कहते प्रभु मेरे पे तो संसार हंसता है, लेकिन संसार को जवाब देना कार्य आपका है, मैं इस पर ध्यान नहीं दूंगा। चमत्कार हुआ। सुड़ नरसी करुणा करी, कर लई मरदंग ताल। बेटी से बात छोड़ करके बैठ गए। आम फल्या केला फल्या, फल गया सकल रसा। जिस बगीचे में नरसिंह जी को ठहराया था वहां बबूल के पेड़ थे, लेकिन जैसे ही नरसिंह जी ने करुणा की चमत्कार हो गया महाराज, वहां फलदार वृक्ष हो गए। वे बबूल के कांटे वाले पेड़ों पर आम लगने लगे, केले लगने लगे। ये देख कर के वो जितनी भी आई संग की सहेलियां 4-5, वो कहने लगी भाई ये तो चमत्कारी है, चमत्कार, ये देखो इसने कांटों पर ये सब कर दिया। अरे हमने तो केवल सुना था कि भाई भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था तब बगीचे हरे और ऐसे हो गए थे, राम जी ने जब लंका को जीता, रावण को मारा, तब ऐसे हरे बाग हो गए थे। अब सब जो बेचारी आई थी लेने के लिए और तब गाती, वो आज बिना कुछ लिए गा रही है। चमत्कार कोई महाराज, नमस्कार करते हैं लोग, और आज सब गा रही हैं। क्या गा रही हैं? सहेलिया आंबो मोरियो, सहेलिया आंबो मोरियो, सहेलिया आंबो मोरियो, सहेलिया आंबो मोरियो, मोरियो मोरियो नरसिंह द्वार, मोरियो मोरियो नरसिंह द्वार। मोरियो मोरियो माने फल इत्यादि आ चुके हैं, फलों में पेड़ों के अंदर फल लग चुके हैं। मोरियो मोरियो नरसिंह द्वार, मोरियो मोरियो नरसिंह द्वार। सहेलिया आंबो मोरियो, सहेलिया आंबो मोरियो, हे कह तो जिण देने आवो मोरियो, के तो जिण देने आवो
बधाई गाने लगी महाराज, आज सभी खुश हो गई। नरसिंह जी ने सबको फल इत्यादि पवाया महाराज, खुद भी पाया, प्रभु के चमत्कार को बार बार नमस्कार किया। अब बेटी बहुत प्रसन्न हो गई, भाई मेरे पिताजी का इतने बड़े भक्त हैं, देखो आज चमत्कार करके दिखाया। लौट कर खुश होकर के आई, क्योंकि सखी सहेलियां उसके पिता की प्रशंसा करने लगे। भाई भक्त तो देखा, लेकिन अपने आंखों के सामने हमने ये पहली बार देखा, तेरा पिता तो पक्का भगत है। नानी बाई लौट कर आई, अब पीछे से गई थी, उसे आना भी पीछे से ही था, लेकिन खुशी खुशी में जब व्यक्ति इतना प्रसन्न होता है ना तो पता नहीं चलता। कई बार किसी चीज की खुशी हो ना, तो प्रसन्नता में यदि आप कुछ बना भी रहे होंगे तो चाय में शक्कर नहीं डल पाएगी, कभी नमक नहीं डल पाएगा, इतना ध्यान आपका कहीं अन्यत्र लगा होता है। ससुराल वालों को तो पता चल गया था कि भाई ये नानी बाई अपने पिताजी से मिलने गई है, तो घर वाले सब प्रतीक्षा कर रहे थे और नानी बाई आज सामने से चली जाती है। और जैसे देहरी पर पैर रखा, सास चिल्लाती है, मिलकर आ गई पिता को, बाप को मिलाई, कितना पैसा दिया, कितना कपड़ा दे दिया तुझे, अरे कितना आभूषण लेकर आ गई है, अरे बता तो सही दक्षिणा में क्या दिया तुझे। अरे बाई को बुलाई के सासू पूछे रे, किता कभरसी मायरा किता कल्यासी। बाई को बुलाकर पूछती है, इधर क्या क्या लेकर आए तुम्हारे पिता, कितनी दक्षिणा दे दी, क्या क्या तिलक में ले आई। नानी बाई चुप है, पूरे घर वाले जेठानी सास दादी सास सब बैठ करके और नानी बाई को बीच में रख करके सुना रहे। इतनी बड़ी उससे गई थी, जब घर में कोई गया नहीं तो तू क्यों गई। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए महाराज, ऐसा बेटी को कभी किसी को ऐसा ससुराल ना मिले कि पिता आए या घर से कोई ऐसा आए तो लोग संपत्ति पर या कितना सामान आया उस पर लड़े। और जीवन में कभी ऐसा परिवार भी ना हो कि अगर कभी कोई बेटी बहू के रूप में किसी पक्ष में, क्योंकि हमेशा तो आप खुश नहीं रह सकते, घर में कभी वाद विवाद भी होता है, तो घर में कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जो रोते हुए को कंधा देने का काम करें ना, रोते हुए को हृदय से लगाने का काम करें, चाहे वो भाइयों में हो चाहे वो बहनों में हो, घर परिवार में होना चाहिए। उसको कभी ऐसा अनुभव ना करे कि सारे के सारे मेरे विपरीत है, कोई मेरा दुख जानने वाला नहीं है, किसको जाके मैं अपने दुख को कहूं। ऐसे भी नहीं होना चाहिए कि भाई सुन करके और उस बात को दूसरी जगह पे जाके बोल देना। ऐसे लोगों को बहुत बड़ा दंड मिलता है भगवान की ओर से। एक समय होता है ऐसे लोग कुछ सब छोड़कर चले जाते हैं अपने ही जीवन काल में। इसलिए कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कोई आपको अपना समझ के अपना दुख बता दे और आप जाकर उसका फायदा उठा के किसी अन्यत्र को बता दें। ये कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो कर्म का परिणाम बहुत बुरा भोगना पड़ता है। तो हमेशा ऐसा बनिए कि घर में कोई ना कोई ऐसा हो कि आपस में जब कोई अकेला महसूस करे, घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तो कोई एक हो जो उसको आप अपना दुख दर्द बता सको, चाहे वो माताएं हों, भाइयों में भाई एक दूसरे को बता सके। अगर आपको कोई ना मिले, ना परिवार में कोई ऐसा है ना भाइयों में कोई ऐसा है, तो ये याद रखना कोई अनाथ नहीं है, सबके नाथ भगवान है। अपने ठाकुर को जाके कह दो, उनको कह दो। उनको कह दिया ना तो जीवन में कभी उस दुख से भी निकलने का समाधान मिल जाएगा। और अगर नहीं भी निकल पाए तो भगवान अंदर से ज्ञान दे देंगे, सहन कर लो क्योंकि तुम्हारा प्रारब्ध है। और उतनी शक्ति भी मिल जाएगी कि आपके रोते हुए आंखों में अश्रु बंद हो जाएंगे, एक आत्मिक शांति मिल जाएगी। जब प्रभु को लगता है ना कि ये मैं हटा दूं तो वो दुख हटा देते हैं, लेकिन जो प्रारब्ध में अड़ चुका है, जिसका परिणाम मिलने के लिए तैयार है, उसको प्रभु नहीं, प्रभु अंदर से ही ज्ञान देते हैं कि इसे सहन करो।
इसे नहीं सहन किया तो ये बड़ा बन करके तुम्हें फिर से कुछ बड़ा कष्ट देगा, सहन कर जाओ। इसलिए जीवन में कोई अनाथ नहीं है। जब भी कोई ऐसा कष्ट आए तो अपने ठाकुर को जाके कह दो, वो हल भी कर देंगे उस समस्या से। संसार से कहोगे तो महाराज कई बार मीठी मीठी बातें करके लोग सुन लेते हैं, लेकिन बाद में उसका परिणाम बड़ा बुरा होता है। इसलिए अगर ऐसे लोग ना मिले तो अपने ठाकुर को ही कहो। भागवत कथा में उत्तरा की कथा आती है। उत्तरा के गर्भ में परीक्षित जी महाराज थे। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का जब प्रयोग किया तो पांचों पांडवों को तो भगवान ने बचा लिया, लेकिन अश्वत्थामा ने पांडवों के कुल को नाश हो जाए यहां तक का उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था कि पांडवों का बीज भी नहीं बचना चाहिए इस धरती पर। तो वो ब्रह्मास्त्र भी उत्तरा के गर्भ में घुस गया। भगवान जाने के लिए तैयार थे द्वारिका के लिए, इतने में उत्तरा दौड़ती हुई आती है और भगवान के चरणों में गिर जाती है। सभी हक्के बक्के थे कि भाई घर की इतनी बड़ी मतलब बहू इस प्रकार की थी कि वो कभी अपने बड़ों के सामने कभी नहीं आई, और अचानक सभी हैं और उस समय आकर वो प्रभु के चरणों में गिर गई। युधिष्ठिर जी, अर्जुन इत्यादि, कुंती, द्रौपदी समझ पाती कि हुआ क्या। रोती बिलखती हुई उत्तरा को प्रभु ने उठाया और प्रभु से प्रार्थना करती, हे प्रभु मुझे मेरे मरने की चिंता नहीं है। इस समय यत्र मृत्यु परस्पर, इस समय मृत्यु ने मुझे पकड़ा है, मेरी संतान की रक्षा कर लीजिए बस। किसी ने पूछा उत्तरा से कि तुमने अर्जुन को क्यों नहीं बताया, कुंती को क्यों नहीं बताया, द्रौपदी को क्यों नहीं बताया? पता है उत्तरा ने क्या जवाब दिया? ये जवाब जो है ना, ये हम सबको हृदय में हमेशा ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब मृत्यु आपका स्पर्श करे ना, जीवन में जब मृत्यु जैसी घड़ी खड़ी हो, उस समय उन लोगों को नहीं बुलाना चाहिए अपनी मदद के लिए जो स्वयं मृत्यु के मुंह में है। किनको बुलाना चाहिए? जो काल से परे है, जिसके हाथ में मृत्यु है, वही आपको मृत्यु से बचाने का सामर्थ्य भी रखता है। एक अच्छा डॉक्टर था, कार्डियोलॉजिस्ट था, हृदय का रोग का विशेषज्ञ था। तो एक भाई को अटैक पड़ा, दिल्ली की घटना है, तो वो ज़्यादा ही सीरियस था। तो डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर था, तो उसके पास उसको लेकर गए। डॉक्टर ने कहा आज तो मैंने तुम्हें अच्छा ट्रीटमेंट दे दिया, कल सुबह मैं आकर के जल्दी तुम्हारी सर्जरी करूंगा और तुम एकदम चिंता नहीं करना, डोंट वरी, डोंट फियर, आई एम हियर, बिल्कुल चिंता नहीं करना, मैं हूं ना। रात्रि को 12 बजे डॉक्टर को ही हार्ट फेल हो गया महाराज। जिसको पहुंचना था सर्जरी करने के लिए, जो कह रहा था डरने की जरूरत नहीं, हम हैं, मैं बचा लूंगा तुम्हें। हम बचा सकते हैं क्या? मनुष्य नहीं बचा सकता किसी को, वो स्वयं मृत्यु के मुंह में है। इसलिए जब जीवन में कष्ट आए तो ये सारा संसार जिसके हाथ में है उसे याद करना चाहिए। प्रभु की कथाएं यही बताती हैं कि आपको भरोसा प्रभु पे ही रखना चाहिए। भगवान केवल आपके हृदय में नहीं बैठे, वो सबके हृदय में बैठे हैं। किसी भी माध्यम से आप तक उनको सहायता पहुंचानी ही पहुंचानी है। इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन, मैं केवल तुम्हारे हृदय में हूं ऐसा नहीं है, मैं सर्व आत्माओं के हृदय में विराजमान हूं। इसलिए महाराज जहां पर आप जब गजेंद्र की कथा सुनते हैं ना, तो हाथी ने भगवान का नाम नहीं पुकारा था। क्या बोला था? जो सृष्टि के कण कण में विराजमान अनंत चेतना से युक्त शक्ति है, वो मेरी रक्षा करे। तो स्वयं भगवान दौड़ पड़े। कहने का अर्थ है जड़ से लेकर चेतना तक हर एक जगह में ईश्वरीय शक्ति है। बस आपके हृदय में पुकार होनी चाहिए, उसको पुकार बुलाने की, भगवान वही उपस्थित हो जाते हैं। तो यहां आज नानी बाई को बुलाकर कहती है सास, अरे बाई को बुलाए के सासू पूछे रे,
किता कभरसी मायरा किता कल्यासी वे। क्या क्या लाया बाप तेरा मायरे में? अरे हौली हौली चालो बहुअर गठरो हो सी भार। अरे नराड़ी की बहू तू तो बूग चा उतार। अरे धीरे धीरे चल बहू, लचक बढ़ जाएगी। इतना बड़ा गठरी पिता के यहाँ से लेकर आई है, कितना सारा कपड़ा लेकर आई है। अरे बहू क्या कर रही हो, जाके उतरवाओ अपनी देवरानी के सिर के ऊपर से ये बोझ। इतना ताना दिया और कहा कितना लेकर आया आभूषण, कितना लेकर आया कपड़ा। ऐसे बिना बताए चली गई। हमारा तो कुछ है ही नहीं, हम तो कुछ लगते ही नहीं है, पिता ही सब कुछ हो गया। अरे उस पिता ने कभी पूछा तुम्हें कौन खिला रहा है तुमको? खूब उल्टा सीधा कहा। नानी बाई चुप है। अब यहाँ नानी बाई ने देखा सब लड़ रहे। आंगड़िया में ऊबी बैरी सासू लड़े, देखो री मारी बहुअर ऊपर बूग चा पड़े। नानी बाई कभी नहीं बोलती थी, लेकिन आज अपने पिता को गालियां सुन करके सह ना सके, बोल पड़ी कि सासू जी, मेरे पिताजी कुछ नहीं लेकर आए तो कोई बात नहीं, मुझे तो इच्छा भी नहीं है, पर आप जरा विचार करें, मेरे पिताजी इतने बुढ़ापे में आए ना, यही बहुत बड़ी बात है। अरे सासू जी, अगर ले भी आते धन माल तो कितने दिन तक चलाते, पर वो इतने बुढ़ापे में आए, आशीर्वाद दे देंगे तो पीढ़ी दर पीढ़ी मेरी बालिका को वो फल मिलेगा। ये याद रखिए, कभी सामान की इच्छा मत रखिए महाराज, हमेशा आशीर्वाद की इच्छा रखा करिए। अपने बड़ों से हम धन माल लेने की इच्छा रखते हैं, पिताजी ये दे जाओ, पिताजी माताजी ये दे जाओ। ये संपत्ति ज्यादा दिन आपके पास टिकने वाली नहीं है, लेकिन अगर उनसे आशीर्वाद ले लिए तो वो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी। कितने ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में भगवान, उनके माता पिता या उनके दादा दादी ने कभी अच्छे पुण्य कृत्य किए हों, कभी पुण्य कृत्य किए हों, या जीवन में कोई भजनानंदी हो आपके परिवार में, उनके भजन का फल उनको पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे मिलेगा? यदि उनके आचरण पे कोई एक व्यक्ति चल रहा होगा, उनके आशीर्वाद उनको प्राप्त हो जाते हैं। आपके घर में कोई ऐसा वृद्ध रहा हो जिसने हमेशा दान पुण्य अच्छे सत्कर्म कर रहे हैं, उसके आचरण यदि आपके अंदर आ गए तो जब तक आप हैं और आपके अंदर वो आचरण है, उस पीढ़ी को फल मिलेगा। अगर वो आचरण बंद हो गए, आशीर्वाद बंद। वो पीढ़ियों के माध्यम से मिलता है। इसलिए जीवन में याद रखिएगा, आशीर्वाद कमाइएगा। संतों के पास देने के लिए कुछ नहीं होता, क्या होता है? आशीर्वाद। इन वृद्धों के पास भले ही आप धन ले लो महाराज, पर इनके पास लिया हुआ जो आशीर्वाद है ना, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। धन तुम्हारा साल में 10 साल में कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आई, गया, कोई ऐसी समस्या आई, गया, पर आशीर्वाद नहीं जाता, हमेशा रहता है। आशीर्वाद देने की क्षमता, आशीर्वाद का रहस्य जानते हो? कौन दे सकता है आशीर्वाद? आशीर्वाद किसका काम करता है? कुछ ऐसे संत होते हैं या कुछ ऐसे भक्त होते हैं जिनको जीवन में कुछ नहीं चाहिए, अपने जीवन में कोई मांग नहीं, प्रभु के भरोसे रहते कि प्रभु आप अगर भाग्य में होगा, कर्म में होगा तो मिल जाएगा, वो प्राप्त कर लेंगे, पर हमें कुछ चाहिए नहीं। तो ऐसे व्यक्ति को जिसको कुछ चाहिए नहीं, उसके अंदर ये क्षमता आ जाती है कि वो दुनिया को देने की सामर्थ्य रखेगा। अगर वो ये कह दे कि तुम्हारा ये काम हो जाएगा तो होना पड़ेगा उसे। ये सामर्थ्य उसको प्राप्त हो जाती है। ये आशीर्वाद के पीछे का रहस्य है। ऐसे लोगों के आशीर्वाद तुरंत फलीभूत होंगे। वो जो भी शब्द कहेंगे आपके जीवन में घटित हो जाएगा। कब होगा ये? उसे कुछ नहीं चाहिए, उसके पीछे आशीर्वाद वो क्षमतावान हो जाता है। तो यहां आज नानी बाई कहती है, अरे बाबा जी ने देखा मैं तो हरी रे भरी, माये रानी लिया मारे आया तो सरी। अरे सासू जी नहीं लेके आया मायरा, कोई बात नहीं,
नहीं, पर मेरे लिए आए तो आशीर्वाद ही बहुत है। अरे भूरा भला सासू जी थे, कैसा भी की जो, और माने भावे बाबा जीवा जीव तारी जो। बुरा भला जैसा भी आप सुनाए सासू जी, लेकिन मेरे पिताजी तो, मेरी तो इतनी खुशी है, मुझे पिताजी को देखकर इतना अच्छा लगा कि मैं तो चाहती हूँ मेरे पिताजी 100 साल और जिए। इतना सुनकर, इतना महाराज उसने बोल दिया उन सबके बीच में, इतने में तो महाराज गुस्सा आ गया पूरे परिवार को। कहने लगी, अच्छा बहुत कुछ कर ले, देखो बाप कुछ लाया नहीं, बाप नाक कटाने आ गया और बेटी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। सब कहने लगे कि तुम्हारा पिता लेकर क्या आया है जिसका इतना तुम्हें घमंड है। इतने में देवर आता है निकल कर, वो कहता है अरे क्या लेकर आया, माला और तुलसी लेकर आ गया, ये कोई लाने की चीज है। नानी बाई कहती है कि जब तुम्हें इतना ही सब था तो भाई, जब तुम्हें पता था मेरा पिता साधु है, कुछ दे नहीं सकता, तो उसको कुकू पत्री क्यों लिखी, क्यों भेजा? और जब वो मंगतोड़ा ही है, मांग मांग कर खाता है, तो आप ये मायरे का पाग बांध के क्यों बैठे हो? मतलब मायरे की जिद करके क्यों बैठे हो कि वो भरेगा? वो तो कुछ आपको पता है उसके बारे में। बहुत समझाती लेकिन लोग मानते नहीं। अंत में ननद बाई आती महाराज, और आप जानते हैं घर में ननद बाई जो होती है इनको बड़ा अच्छा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ननद 2 तरह की होती हैं। अब आप अपने का आंकलन करो, आप वाले कौन से हैं? हाँ, हमारे यहाँ वाली तो माताएं सब अच्छी हैं, पर हम बता रहे दुनिया में ऐसे भी 2 कैटेगरी में ननद होती हैं, तो आप दूसरे वालों को भी सुन लो कैसे होते हैं। एक तो होते हैं जिसको कुछ दिया या नहीं दिया, लेकिन पता चल जाए मायके में भाई क्या कुछ हो रहा है, पिताजी क्या कुछ हो रहा है। अगर घर में ऐसे परिवार में आ चुकी है जहां पर निकलने नहीं देते, तो सास को 15 दिन से प्रसन्न करने के लिए सारी सेवा करती रहेगी। बस मुझे 4 दिन की छुट्टी दे दो, वहां कोई संभालने वाला नहीं है। और वहां जाएगी, कुछ मिलने वाला नहीं उससे भले ही, लेकिन उसे बड़ी खुशी होती है सारा घर का काम करना, सब चीज से हमारा कोई काम बिगड़ना नहीं चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, सब संभाल दूं। ऐसी माताएं बहनें जिस घर में हैं, उस घर में साक्षात लक्ष्मी का वास होता है। उस घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आ सकती। और ऐसी माताएं जिनके हृदय इस प्रकार के, उनको जीवन में भगवान की ओर से वह सब प्राप्त होता है जो उनकी इच्छा होती है, उन्हें मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और एक ननद ऐसी होती हैं, करने से पहले पुरस्कार दीजिए, क्या मुझे आईफोन दिलाओगे, ये दिलाओगे, कपड़ा कहाँ से लेकर आ रहे हो, साड़ी कितने कीमत की दे रहे हो, क्या मिलेगा मुझे, इस बार सोने का दोगे कि नहीं दोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए महाराज। रिश्तों को कभी भी पैसे पे नहीं तोलना चाहिए, कभी भी नहीं। जो पैसे पे तुल जाए वो रिश्ते नहीं होते। आपने जिस दिन पैसे की बात की, खत्म, सब कुछ आना जाना, वो रिश्ते कभी नहीं। रिश्ते बहुत कीमती होते हैं। आप अपनी, और ऐसी बहनों को तो देना चाहिए घर में जिनके हाथ और हृदय खुले हुए हैं अपनी बहन बेटियों के लिए, जिनको देना होता व्यवहार में खुले हैं स्वयं। जहां घर में अगर बहन का विदा होते ही माता पिता चले गए, तो फिर भाभी को माँ बन जाना चाहिए। क्या बन जाना चाहिए? कि वो जब भी पियर आए तो उसको लगे कि भाभी नहीं है, हमारे यहाँ कौन है, माँ है। उसे कभी याद ना आए अपनी माँ की। आप माँ का कर्तव्य निभाएं तो ऐसी देवियां, उन्हीं से घर चलता है, मगर उसी को घर स्वर्ग कहा जाता है। उस घर में कभी दरिद्रता नहीं आती, उस घर में कभी भी वंश रुकता नहीं है, उस घर में कभी ग्रह पीड़ा नहीं आती। पितृ तृप्त रहते हैं, देवता प्रसन्न रहते हैं, आनंद रहता है। भगवान कहाँ रहेंगे? परिवार में प्रेम और एकता के रूप में भगवान का दर्शन होता है। क्या घर में हम इतनी भजन पूजा करते हैं, परिवार में प्रेम है, एकता है? अगर है तो समझिए भक्ति असर कर रही है, भगवान सुन रहे हैं। लेकिन परिवार बिखरा है, एकता नहीं है, कला है वहां पर।
भगवान घर में नहीं है महाराज, जीवन में भक्ति का रोपण नहीं है, प्रभु का आशीर्वाद नहीं उतरा। तो यहां आज ननद जी ने आकर के, नंदलबाई ने आकर के नानी बाई को जो ताना दिया ना, इतना सब सह गई, लेकिन नंदलबाई का नहीं सह पाई। क्या कहा? नंदलबाई कहती है कि नंदलबाई बोली भावज मती करो रीस। अरे इतना अपने बाप का गुमान दिखाने की जरूरत नहीं है। अरे अभी भी मेरे भाई का कुछ नहीं घटा, वो उसका तो भाग्य फूट गया था, जो तुम्हारी जैसी लिख गई। अभी भी मैं चाहूं 50 तुम्हारी जैसी लाके रख सकती हूँ। अरे थारी तो सरी सी दिन में लाऊं पूरी 20 लेकर आ जाऊंगी एक दिन के अंदर। इतना सुनते ही नानी बाई जो है इतनी दुखी हो गई कि नानी बाई कहती है कि नंदलबाई मासू तो थे, काहे ना लड़ो, माने भावे बाबा जी सब कुआं में पड़ो। कि भाई मुझसे लड़ने की जरूरत नहीं है, मैं सबसे नहीं लड़ सकती, मुझे तो मेरे पिताजी आए हैं, अच्छा लग रहा है, आप सब कुएं में जाके पड़ जाओ। और दौड़ करके पिता के पास गई। अब जब कोई नहीं होता ना जिसको अपना दुख कह दे, तो नानी बाई को आज अपने पिताजी ही दिखे। पिता के पास जाकर रोती है। पिता रोती हुई बेटी को देखते हैं। क्या हुआ बाई, कुछ हुआ? तेरे ससुराल वालों ने कुछ कहा? नानी बाई कहती, जब आपको पता था कि यहाँ पर सब सामान के भूखे हैं, ये त्योहार, ये ऐसा उत्सव है जहाँ पर लेकर आना चाहिए, आप खाली हाथ क्यों आए? आपको आने की क्या जरूरत थी? नरसिंह जी कहने लगे, भाई तुझे पता है मैं कहाँ से व्यवस्था करूंगा, मैं तो बाबा जी हूँ। बोले, जब बाबा जी थे तो वहीं रह जाना था ना, यहाँ क्यों आए? यहाँ आपका सम्मान नहीं है, यहाँ रुपया पैसे का सम्मान है। मुझको लजाने के लिए पिताजी आप यहाँ पर आ गए। अरे भाई, नरसिंह जी कहते, तुझे पता है, चल संसार ना समझे मेरी स्थिति, लेकिन तू तो बेटी है, तू तो समझ सकती है। मेरे पास धन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ मरने से पहले, इतने दिन से तुझे देखा नहीं, एकदम से तेरी कुकू पत्रिका आई, मुझे याद आया मेरी बेटी भी है, सोचा एक बार जीवन में देख लूं, उसके बाद भले ही मेरे प्राण निकल जाए। तुम्हें देखने के लिए चला आया। ससुराल वाले नहीं समझेंगे तेरे, लेकिन तू तो समझती है, मैं कहां से लाऊं? नानी बाई कहती है, पिताजी अगर आपको व्यवस्था नहीं बनी थी तो आपको नहीं आना था, क्यों आए? रह जाना था, इतने दिन आपने मुझे नहीं देखा, और सही। आप भगवान के भक्त हो ना, लेकिन वो कैसा भगवान है जो आपकी सुनता नहीं है? आपने अपना पूरा जीवन उसके लिए लगा दिया, आप उसके भरोसे से यहां चलकर आ गए। अगर वो भगवान होता तो सुनता। नरसिंह जी कहते हैं, भाई इसलिए कह रही क्योंकि तेरे जीवन में भक्ति नहीं है। तू ये सोच रही कि मैंने कोई भगवान की भक्ति संसार की इच्छा को पूरी करने के लिए ली है। नहीं भाई, मुझे भगवान से कोई इच्छा नहीं है, मैं तो मेरे आनंद के लिए भगवान की भक्ति करता हूं। पर मुझे पक्का भरोसा है अपने ठाकुर पे कि वो अवश्य आएंगे, ये मुझे पक्का भरोसा है। पर ये कहे कि अगर आ गया तो भाई तेरा मायरा भर जाएगा, नहीं आया तो तू ये सोचे मैं भगवान की भक्ति छोड़ दूंगा, सो मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। नानी बाई कहते, पिताजी अरे छोटे मोटे इंसान को भी यदि हम कहें ना कि भाई हमारा काम बना देना, तो वो भी मना कर देता है। वो तो संसार को पालने वाला है, उसको समय मिलेगा, इतने सारे उसके भक्त हैं। नानी बाई पूछती है कि मुझे बताइए आपके भगवान कब आएगा? अगर आएगा तो मुझे पहले दर्शन करा दो, नहीं तो आप आए क्यों पिताजी? आना ही नहीं चाहिए था आपको। हे थे तो कह वो बाबा जी साची, ठाको सावरियो कदयासी। थे तो कह वो बाबा जी साची, ठाको सावरियो कदयासी। थे तो कह वो बाबा जी साची, ठाको सावरियो कदयासी।
ठाकुर सावरियो खदयासी। तो कहो बाबा जी साची, ठाकुर सावरियो कदयासी। अरे पिताजी, वो तो द्वारावती का राजा है, उसके पास समय होगा। अरे ब्रज में 11 साल तक उसकी माँ यशोदा ने उसे पाला, उसे छोड़कर चला गया, वो तुम्हारे लिए आएगा क्या? अरे उसने किसी का साथ नहीं दिया। द्रौपदी का भी जब चीरहरण करने के लिए दुशासन ले आया, बाल पटक के सभा में छोड़ दी, इतना अपमान हो गया, बाद में आया। वो कभी समय पर नहीं आता। अरे भाई, आखिर जात अहीर है, मतलब जैसे दूध वाला कभी टाइम पर नहीं आता, उसी समय तुम्हारा ठाकुर कभी समय पर नहीं आता बाबा। सच्ची सच्ची बात बताओ, तुम्हारा भगवान आएगा कि नहीं? अगर आएगा तो मुझे आज दर्शन कराओ। वो तो छोड़ी यशोदा मैया, वो तो छोड़ी यशोदा मैया, वो तो छोड़ी यशोदा मैया, वो तो छोड़ी यशोदा मैया। सब याद करे ब्रज भैया, सब याद करे ब्रज भैया। उठे तो कहवो बाबा जी साची, ठाकुर सावरियो खदयासी। थे तो कहो बाबा जी साची, ठाकुर सावरियो कदयासी। नानी बाई कहती है आपको भरोसा है उसका, मुझे नहीं है। अरे मेरे तो बचपन में माँ भी छिन गई, एक भाई था वो भी चला गया, जीवन में सब तो चला गया पिताजी मेरा, इसलिए मुझे उस पर भरोसा नहीं है। आपको भरोसा क्योंकि आप उसके भक्त हो। मुझे तो इतना लगता है कि वो जब लाज चली जाती है बाद में आता है, जब सब कुछ हो जाता है। ये नानी बाई गावी, ये नानी बाई गावे, ये नानी बाई गावी, ये नानी बाई गावे। हरी लाज मरे तो आवे, हरी लाज मरे तो आवे। ओथे तो कहवो बाबा जी साची, ठाकुर सावरियो कब आसी। तो कहो बाबा जी साची, ठाकुर सावरियो कदयासी। नरसिंह जी कहते हैं बेटी तूने कभी भगवान को देखा नहीं, उनको अनुभव नहीं किया। अरे मेरे प्रभु इतने कठोर नहीं हैं। अरे पुकारने में द्रौपदी को देरी हो गई, उसने संसार पे भरोसा रखा, भगवान को पुकार लिया होता तो कभी ऐसी दशा ही नहीं आती। भगवान को भूल करके वहां पर गए और जब पुकारा प्रभु दौड़े। अरे मेरे हरि तो बहुत दयालु हैं, मुझे पक्का भरोसा है भाई जरूर आएंगे, तू चिंता क्यों करती है। अपनी बेटी को समझाते हैं, रे बाई आसी आसी आसी, हरि घड़े भरोसे आसी। बाई आसी आसी आसी, हरि घड़े भरोसे आसी। चिंता नहीं करना, अकेले नहीं आएंगे, रथ को लेकर आएंगे, अपनी पत्नियों को तुम्हारी भाभी बना के लेकर आएंगे। मुझे भरोसा है वो अपने भक्त का साथ कभी छोड़ते नहीं है। वो तो झांझड़े रथ जुतवासी, वो तो झांझड़ रथ जुतवासी।
आसी, हरि घणे भरोसे आसी। रे बाई आसी आसी आसी, हरि घणे भरोसे आसी। रे बाई आसी आसी आसी, हरि घणे भरोसे आसी। रे बाई आसी आसी आसी, हरि घणे भरोसे आसी। रे बाई आसी आसी आसी, हरि घणे भरोसे आसी। रे बाई आसी आसी आसी, हरि घणे भरोसे आसी, हरि घणे भरोसे आसी। हरि घणे भरोसे आसी। हरि घणे भरोसे आसी। हरि घणे भरोसे आसी। नरसिंह जी कहते हैं आसी तो आ जावसी, नहीं तर चूकी बात। बाई जावो भवन को, मति गवाओ रात। नरसिंह जी कहते हैं भाई देख, आ गया तो तेरा शांति रखेंगे। नरसिंह जी कहते हैं देखो भाई, आ गया कन्हैया तो तेरा मायरा भर जाएगा, और नहीं आया तो तू ये समझे कि मैं भगवान का भजन छोड़ दूंगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। आसी तो आ जाऊसी, नहीं तर चुकी बात। नहीं आया तो तेरा मायरा नहीं भरेगा। जाए बाई जाओ भवन को, अपने घर लौट जाओ, मत ही गवाओ रात। अपनी रात काली मत करो, परेशान मत हो जाओ। अरे लोगों का क्या है, लोगों की बातों को लेकर लोग बैठे रहते हैं। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। लोग ज्यादा देर बात याद रखते नहीं है, उन्हें नया नया तमाशा चाहिए, हर दिन नई नई बात। तो मारवाड़ी में कहावत है, नई बात 9 दिन खेचा तानी 13 दिन। नई नई बात 9 दिन तक उछलेगी, 13 दिन में खींच तान के 15 दिन में सब भूल जाएंगे। उन्हें नया कुछ इंटरेस्ट चाहिए, नया चस्का चाहिए, नया नया की तलाश है। तो भाई देख क्या ही होगा, आ गया मायरा तो तेरा मायरा भर जाएगा, भात भर जाएगा। और नहीं आया तो लोगों का क्या है, बोलेंगे भाई नरसी आया कुछ कर नहीं गया, उसके बाद लोग भूल जाएंगे। अपनी रात काली मत कर, चली जा, आराम से सो। लोगों का भरोसा नहीं। हम भी लोगों का भरोसा करके बैठे रहते हैं, महाराज लोग क्या कहेंगे। बहुत लोगों को चिंता रहती है ना, दुनिया क्या कहेगी, दुनिया क्या कहेगी। दुनिया क्या कहे में आप अपना जीवन खराब कर लोगे। जीवन को उस तरह से जीना चाहिए जिसमें आपको आनंद मिल रहा हो। लोग तो हमेशा कहेंगे, लोग हमेशा कहेंगे, आप उनको बंद नहीं कर सकते। कैसे हैं लोग, अगर आप ऐसे देखोगे, कितना घमंड से करता है, कितना घमंडी है, ऐसे करके चलोगे, अरे सब दिखावा है, भोला बनने का नाटक करता है। इधर उधर करोगे तो कहेंगे इसका तो बात का भरोसा ही मत करना, ये सही नहीं है। आप कुछ भी कर लीजिए, दुनिया कभी संतुष्ट होने वाली नहीं है। और तो और कभी आपको सीधा सरल समझ ले, ऐसी अभिलाषा लेके बैठिएगा मत। दुनिया का मतलब यही है कि आपको 4 गालियां पड़े तो समझो आप अभी जीवित मनुष्य हैं। मुर्दे को जाकर के कोई कुछ नहीं कहता। अगर 10 चीजें आप पर आ रही हैं, आपत्ति आ रही है, लोग कुछ ना कुछ परेशान कर रहे हैं, घर में परेशानी चल रही है, माने जीवित हो। जिस दिन मर जाओगे सब ड्रामे बंद हो जाएंगे महाराज, कोई कुछ नहीं कहेगा। तो जीवित मनुष्य की पहचान है कि संसार में आए हो तो ये सब झेलना पड़ेगा। भगवान तक को झेलना पड़े, आप और हम तो इंसान हैं। हाँ? हमसे ज्यादा तो भगवान को झेलना पड़ा है। लोग भगवान के पास जाते हैं, प्रभु हमें ये कर दो, हमें ये कर दो, हमारे बच्चे नहीं सुनते। भगवान कृष्ण कहते हैं मेरी औलादों ने कौन सा सुन लिया था, उन्होंने कितने नाटक किए। प्रभु हमारे पास ये नहीं, प्रभु ने कहा मुझे कहाँ मिला। प्रभु ने अपने भक्तों को ही करके दिखाया है कि मेरे नाम में ही सुख है, मेरे में ही सुख है, बाकी संसार में सुख झेलोगे तो हमने ही खुद सुख नहीं देखा तो तुम्हें कहां से मिलेगा। करके बताया प्रभु ने कि संसार में
सुख की चाह है, सुख तो केवल भगवान में ही है, प्रभु के नाम में ही है। तो यहाँ आज नानी बाई कहती है, पिताजी क्योंकि आप इसलिए ऐसा कह रहे हैं, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि आप पिता हैं, आप माँ नहीं हैं। अरे मुझे आभूषण नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ एक लाल चुंदरी चाहिए थी। मेरी माँ होती तो एक चुंदरी उड़ा देती, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए था पिताजी। आप तो वो भी नहीं कर सके। आप मेरी व्यथा को, इस समय जो मेरे अंदर बीत रही है, वो आप नहीं समझ सकते, क्योंकि आप पुरुष हैं, आप पिता हैं, आप माँ नहीं हैं। आज मुझे कोई भी मेरा भाई नहीं है जो मुझे ये कह दे हाथ रख के, बहन चिंता नहीं करना, मैं हूं। मेरे ससुराल वाले मेरे विरुद्ध में हैं, किसको कहूं जा करके? आप कह रहे हैं कि बेटा तू चली जा, कहां जाऊं? आज रोते हुए देखा, नानी बाई कहती है, पिताजी सबसे बड़ी बात है मैं बेटी हूं, मैं नहीं होती तो अच्छा था। आप मुझे जहर की डली दे देते, मैं मर जाती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। आज आपके विषय में मुझे सुनने में बहुत बुरा लगता है, आपको कोई कुछ कहे। हमेशा याद रखो, घर में बहू बेटी हो, उनके माता पिता के प्रति कभी गलत मत कहो, नहीं कहो महाराज। अगर कभी गलत कहते हो तो समझो कि तुम्हारी बेटी उस जगह होती तो क्या तुम सहन कर पाते? अगर ये हम हमारी बेटी के साथ होने देते तो? सिंपैथी नहीं चाहिए। अपने जीवन में क्या रखना चाहिए? सहानुभूति नहीं, समानुभूति रखो। सहानुभूति राजनीतिक शब्द है, इसमें बड़े लोग चालाक होते हैं। लोग किसी का गलत हो जाए तो दिखावे की सहानुभूति लेके जाएंगे। अरे आपके साथ बहुत बुरा हुआ, मुझे तो समझ नहीं आया, इतना बुरा हो गया आपके साथ। मन में चल रहा होता बहुत बढ़िया हुआ तुम्हारे साथ, हमको बड़ा मजा आ रहा है। सहानुभूति से कहते हैं। समानुभूति उसे कहते हैं कि किसी का दुख तुम्हें सच में दुख लगे, तुम उसकी जगह खड़े होकर सोच रहे हो, ये मेरे साथ हुआ होता तो मुझे कितनी पीड़ा होती। तो अगर हम जो व्यवहार करते हैं उस जगह स्वयं को खड़ा करें जिसके साथ हम कर रहे हैं, क्या हम झेल पाते? या हमारे परिवार का सदस्य होता तो झेल लेता? हम झेल नहीं देते तो हम सामने वाले के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे। आज नानी बाई कहती, पिताजी आपने मुझे नहीं मारना था तो घर के आगे एक तालाब ही खोद देते, मैं रमती खेलती मर जाती। अरे गुड़ बिन फीको लागे सारो ही कसार, और माय बिन फीको लागे सारो ही परिवार। घर में सब है लेकिन मां ना हो तो सब फीका लगता है। और अंत में ऐसी बात कहकर रोने लगी कि नरसिंह जी को लगा कहीं कुछ कर ना ले। पूरब जन्म का प्रगट्या है पाप, और थारा तो सरी का माने मिलिया है बाप। कोई पूर्व जन्म का पाप प्रकट हो गया जो आप जैसा बाप मेरे भाग्य में लिख गया, इससे अच्छा आप होते ही नहीं। और इस प्रकार रोते हुए देखा, नरसिंह जी का तो हृदय कप गया। महाराज बेटी बहुत दुखी है, हम तो केवल सामान्य रूप से समझा रहे थे, ये तो सच में बहुत अत्यधिक दुखी है, कहीं कुछ कर ना ले। कहते भाई देख, अब तक तो मैं तुझसे समझा रहा था, पर जा ससुराल वालों के पास और उनसे कहे उनके मन में कुछ रह गया हो तो एक और मायरे का कागज लिख दे। जो जो लिखेंगे वो सब तेरे मायरे में दिया जाएगा, चिंता मत करे, जा तेरा मायरा भरेगा। नानी भाई कहती, पिताजी जो पहली आई पड़ी है पहले उसे ही पूरा कर दो। बोले भाई वो तो पूरा होगा ही, अगर तेरे ससुराल वालों के मन में कुछ रह गया हो जाके लिखवा ले। एक और भात का कागज मेरे ठाकुर जी भरेंगे, लिखवा कर लेकर आ। नानी बाई दौड़ करके जाती है ससुराल में, जाकर के जेठ और ससुर जहां बैठे थे वहां जाकर के घूंघट में बोलती है कि मेरे पिताजी ने मायरे का एक और कागज लिखवाया है। जेठ जी उनके लिए एक और कागज लिख दो, यदि आपके मन में कुछ चीजें रह गई मेरे पिताजी ने कहा है तो वो भी लिख दीजिए। जेठ हंसता हुआ कहता है, नाच कूद कर टूट कर भरे मोडिया पेट, मायरो क्या सू भरे यू कहे बाईरो जेठ।
अरे नाच कर, कूद कर, झान मजीरा बजा कर, भीख मांग कर पेट भरने वाला कहां से मायरा भरेगा। इतने में नारायण देवर जो था वो एकदम से बोला, अरे भाई साहब क्या भरेगा वो मायरे में, जब मायरे की बात आएगी तो कहीं से 20 तुलसी तोड़ के ले आएगा और थाली में डाल देगा कि यही मायरा है। नानी बाई ने कहा, चाहे मेरे पिताजी कुछ भी करें, आपको अपमान करने का अधिकार किसने दिया? आप मेरे पिताजी ने जो बोला है वही करिए ना। इतना सुनते ही सब चिढ़ गए। अब आपस में घर वाले इकट्ठे होने लगे। अब माताओं की बड़ी महाराज दुश्मन हो जाती हैं। सब जितनी महिलाएं थी घर की, वो सब कह रहे, अरे जीजी तुम चलो, अरे ये तुम चलो, अरे वो तुम चलो, इतना मायरा लिखना है, नरसिंह मायरे का कागज और मंगवा रहा है, अब तो इतना लिखो कि उसकी 50 पीढ़ियां भी ना भर सके। अब सब गांव वालों के लिए लिखाया जा रहा है। अब वाला मायरा जो है ना, सामान्य मायरा नहीं है। ये मायरा वो मायरा है कि नरसिंह जी को कैसे भी पीड़ा पहुंचानी है। वो चीजें मांगी जा रही हैं जो एक मनुष्य नहीं मांग सकता, क्योंकि उसे व्यर्थ लगेंगी। तो क्या मांगा मायरे में, चलिए देखते हैं। कुटुंब कबीला भेला हुआ, आए उरान, द्वात कलम कागज लिया, लिखवा लगा नारायण। सब इकट्ठे हो गए कलम दवात लेकर के। क्या क्या लिख रहे हैं, अब हम मारवाड़ी में पद बोलेंगे, फिर हिंदी में समझाएंगे। आजा रे फलसा का तू तो सुरतियारा वीर, राम जी आजा रे फलसा का तू तो सुरतियारा वीर, थारे तो लिख दियो दोए सोना हंदा तीर, राम जी थारे तो लिख दियो दोए सोना हंदा तीर हरी। ससुर साहब ने क्या लिखवाया, हमारे यहाँ दरवाजे पे जितने द्वारपाल हैं, जितने सेना के लिए खड़े रहते हैं, दरवाजे पे खड़े रहते हैं रक्षा के रूप में, उन सभी के लिए 2-2 सोने का तीर, एक धनुष लिख दो। और गांव में ससुर साहब क्या बोलते हैं नानी बाई के, गांव में जितने कुम्हारों के चाक चलते हैं, 100-150 घर थे, उनके लिए कहा 1.25 लाख रुपए लिख दो हर घर के लिए। जितना तो विनायक हंदा, चाला 6 चाक, राम जी जितना तो विनायक हंदा, चाला 6 चाक, जिड़का तो लिख दियो रुपया 1.25 लाख, राम जी जिड़का तो लिख दियो रुपया 1.25 लाख हरी। अब आया हमारा जेठ जी का नंबर। वो कहते हैं हमारे दरवाजे पर बहुत बड़ा पारस पीपल का पेड़ है। एक पीपल होता है, एक पारस पीपल होता है। तो उस पारस पीपल के जितने पत्ते हैं उतने जरिया हंदा थान लिख दो। मैंने एक दिन पहले आपको बताया था जरिया हंदा थान के बारे में। एक हाथ के कपड़े का, मुगल जमाने का कपड़ा था, एक हाथ के कपड़े का 1000 रुपया था, क्योंकि वो सोने से जड़ा हुआ महीन कारीगरी में होता था। उसके कितने थान लिख दो, जितने पारस पीपल के पत्ते हैं, और वो पीपल इतना घना था। तो कहा पारस पीपलीरो जितरा 6 पान, राम जी पारस पीपलीरो जितड़ो 6 पान, उतरो तो लिख दियो वीरा जरिया हंदा थान, राम जी उतरो तो लिख दियो वीरा जरिया हंदा थान हरी। जो देवरानी जिठानी परिवार में सबको सोने चांदी के आभूषण ऊपर से नीचे तक वस्त्र चाहिए। घर में एक ही नंदल है, उसके लिए जयपुर की सबसे कीमती चुंदरी चाहिए। सास कहती अरे नानी बाई का जब विवाह हुआ था हम देख नहीं पाई, ये तो कद में बहुत छोटी है, कोई सामान उतरवाना हो तो उतरवा भी नहीं पाते। सोने की सीढ़ियां लिखो इसके लिए, जिससे उस पर चढ़ करके ये सामान उतार सके। इतने में सब लोग कहने लगे अरे भाई बारात आएगी, उसके लिए भी तो कुछ लिखो। सारी तो बारात सारू लब जो पोशाक, राम जी सारी
पढ़ लई जो रुपया सवा लाख हरी। भाई चांदी सोने के सामान बारातियों के लिए लिखवाए, वस्त्र लिखवाए, 1 करोड़ रुपया लिखवाया, दाए जा में 1.25 लाख रुपए लिखवाए। उसके बाद कहा कि बाकी सिंगार अपनी नानी बाई के लिए जो लेके आना हो लेके आ जाओ। दादी सास सबसे पीछे बैठी थी, वो कहती हमारे लिए भी तो लिखो भाई, सबने अपना लिखवा लिया। अब वो क्या लिखवाएंगी? पत्थरों के अलावा उनके मन में कुछ आता जाता नहीं है। पहले भी वही लिखवाया था, अब संख्या ज्यादा बढ़ा दी है। बूडली ब्यायण जी ने उपजी सलाह, राम जी बूढ़ी ब्यायण जी ने उपजी सलाह। मन्ने तो पग धोवण लिख दो सोने की सिला, राम जी मन्ने तो पग धोवण लिख दो सोने की शिला हरी। अब इतना सारा मायरा लिखवाया महाराज, कौन भरेगा ये मायरा? केवल ठाकुर के अलावा कोई नहीं भर सकता महाराज। नरसिंह जी जिनके भरोसे हैं वही भरेंगे। इसलिए कहा भगत बख्शल प्रभु सारे सब काज जी, भगत बख्शल प्रभु सारे सब काज। अजनानी बैरे मायरा रे, ठाकुर जी ने लाज सीता, राम जी ने लाज राधे, श्याम जी ने लाज, जय जय नारायण हरि।